Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is शेगुलोसिस. शेगुलोसिस मीन्स बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है शेगिला जो उससे जितनी भी मेडिकल इम्पोर्टेंस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो ये मेरी मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी की नई सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट की है. मेरी डिफरेंट सीरीज़ अभी चल रही हैं. मैं कुछ टाइम जैसे मिलता है मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करती हूँ. हेमेटोलॉजी का भी मेरा एक सेक्शन चल रहा है. इसके अलावा जो है मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट का भी स्टार्ट करा है और अभी ये मेरा तीसरा सेशन है जो कि मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी से स्टार्ट है. तो फर्स्ट जो लेक्चर है ये है बैसिलरी डिसेंट्री यानी कि शेगुलोसिस. शेगुलोसिस क्या होता है आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में. सो इट इज़ आल्सो टर्म एज शेगुलोसिस कॉज बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ शेगिला जीनियस. मीन्स ये जो शेगिला है, शेगिला एक जीनियस नेम है, ठीक है, और स्पीशी नेम अलग होता है. आपको पता है जीनस जो होता है, जीनस सेम रहता है, उसकी स्पीशी चेंज होती रहती है आगे वाली, यानी जो आगे वाला नाम है वो चेंज होता रहेगा लेकिन वो जो उसका जीनस है वो एक ही रहेगा. जैसे इसका शेगिला है तो शेगिला ही रहेगा. शेगिला इज़ अ जीनस ऑफ द फैमिली एंटेरोबैक्टीरियसी. एंटेरोबैक्टीरियसी यानी कि इकोलाई की जो फैमिली है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी फैमिली से ये बिलोंग करता है. नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है और रोड शेप बैक्टीरिया होता है. इसकी जो शेप होती है वो रोड शेप होती है. शेगुलोसिस इज़ एन इन्फेक्शन डिजीज़ कोज्ड बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ शेगिला. शेगिला वर डिस्कवर्ड ओवर 100 years ago by the Japanese microbiologist Shiga. अब पहले जो साइंटिस्ट क्या करते थे, जो भी डिस्कवरी करते थे या इन्वेंशन करते थे तो वो अपने ही नाम पे उसका नाम दे देते थे. अब इसमें जो उसने बैक्टीरिया को डायग्नोज किया होगा, डिस्कवर किया होगा, तो उसने उसका साइंटिस्ट का नाम जो है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम शीगा था, तो उसने शेगिला उस बैक्टीरिया का नाम रख दिया. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं. तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरह से ये ट्रांसफ़र होती है. पहले हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि डायरेक्टली बैक्टीरिया कैसे जाता है. फेकल और ओरल रूट के थ्रू, ठीक है. मटेरियल ऑफ अ पेशेंट या कैरियर कुछ भी हो सकता है इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन. इनडायरेक्टली कंटेमिनेटिंग फूड एंड वाटर, food handlers and moody players, sewage contaminated vegetables, flies and swimming water. ये सारी चीज़ें क्या है, इनडायरेक्टली. मीन्स जो बाहर से जो कंटेमिनेशन कर रही हैं, या फूड आप स्ट्रीट फूड खाते हैं जो सड़कों पे मिलता है, ठीक है, आप वो ऐसे ही खा लेते हैं ख़रीद के ना, तो आप ना उसको वॉश करते हैं ना कुछ, और जो चाट वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें ये सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आप लोग जो है वो खाते हैं, तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है. स्मॉल नंबर 10 to 200 ऑफ पैथोजेंस इन्फेक्शन अमंग हाउस होल्ड मेम्बर्स इन स्कूल और इंस्टीट्यूशंस स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन. अब जाहिर सी बात है जो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं स्कूल्स वगैरह में ज़्यादा ठेले वाले और ये वाले जो है फूड्स मिलते हैं, फूड आइटम, तो वहाँ पर इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के. इनक्यूबेशन कितना होता है इसका, यूजुअली 1 से 3 दिन में जो है इसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है, बट कैन बी अप टू 7 days. कुछ जो है 7 days भी ले सकती हैं इसकी स्पीशीज़, ठीक है. इसके बाद पैथोलॉजिकली इफेक्ट्स ये करता है. एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सफिलिशनरी सेल्स आर नॉन मोटाइल बट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया मूव टू ऑक्यूपाई द एंटायर cytoplasm of the infected cell and they are able to split between cells. ठीक है, यानी ये वैसे तो क्या है, ये नॉन मोटाइल है लेकिन ये इंट्रासेलुलर भी मूव कर सकता है. यानी कि वैसे तो ये नॉन मोटाइल है लेकिन ये इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म में जाकर दूसरे सेल को इन्फेक्टेड कर सकता है और इस तरह से वो इन्फेक्शन फैला सकता है. एंट्री इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, degenerate intestinal cells and multiply in cytoplasm, destroy फेगोलाइजोसोम्स. जो फेगोलाइजोसोम है उनको भी डिस्ट्रॉय करता है जो कि उस होस्ट के अपने खुद के होंगे. पेनिट्रेट टू द क्लोनिक म्यूकोसा एंड रिलीज शीगा टॉक्सिन. शीगा टॉक्सिन मतलब जो बैक्टीरिया वो सीक्रेट कर रहा है उसको शीगा टॉक्सिन कह रहे हैं ना.
इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैमिना प्रोपेरा, यानी कि लैमिना प्रोपेरा मतलब जो हमारा जो ये जहाँ से हम फूड कहते हैं ना, हमारे एक विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है, तो जहाँ से हम फूड इंटेक करते हैं जैसे ही वो नीचे जाता है तो वहाँ पर अगर बैक्टीरिया मौजूद है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। डेस्क्यूमेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोसा एंड लीकेज ऑफ ब्लड, अल्सर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ब्लड की लीकेज होगी और जो है वो अल्सर हो जाएगा, मूवमेंट जैसा जी मालिश होगा, इस तरह से जो है वो फील होगा, अनकम्फर्ट सा फील होगा। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी एलिमेंट्स एंड म्यूकस इनटू द इंटेस्टाइन, सेवरिटी, यानी कि कह रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर म्यूकस जितने भी होगा वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी इसकी ना। और दूसरी इसके सिम्टम्स क्या है, वाटरी डायरिया विथ म्यूकस एंड ब्लड, और जो डायरिया यानी कि डायरिया मतलब यानी कि कोई भी अगर आपकी वॉशरूम में मोशन या जो भी चीज़ आपको हो रही है तो वाटरी होगी और समटाइम उसमें ब्लड भी डिस्चार्ज होगा। लूज ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वीकनेस होगी, स्ट्रेनिंग प्रिस्पायरेशन ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट्स, या फिर आपकी पसीना या इस तरह से होगा, ठंडक सा फील होगा, ठीक है। तो रेक्टल पैन, एब्डोमल पैन होगा, बॉडी एचेस, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, फीवर, चील्स यानी कि पसीना, ठंडे ठंडे पसीने आएंगे, बुखार होगा, रैपिड डिहाइड्रेशन, वेट लूज हो गया, पानी की कमी होगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो आपके न्यूट्रिशन सारे अंदर से उसको खा रहा होगा, जिसकी वजह से आपको डायरिया और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। लाइट हेडेकनेस, डिजनेस, लैक ऑफ टीयर्स इन चिल्ड्रन, संकिन आइस, यानी कि बिल्कुल ऐसी ब्लैकिश से जो है वो आइस हो जाएंगी, संकिन आइस, सेवरिटी लीड टू शॉक एंड डेथ, और अगर सीवियर पे चले जाए तो फिर वो डेथ भी कॉज करवा सकता है। स्वेलिंग ऑफ कॉलन, यानी कि जो आपके कॉलन है उस पर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, टॉक्सिन जो का टॉक्सिक उसका असर तेज़ी से होना इसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फैटल इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और कॉलन रैप्चर भी हो सकता है, यानी कि अगर ये सीवियर पे चले जाए बैक्टीरिया तो इस तरह से भी कर सकता है। जॉइंट पेन भी हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एक जगह घुस गया तो पूरी बॉडी में जाता रहेगा, नीचे से नीचे, इस तरह से आपके इंटेस्टाइन पे, यूटीआई, इस तरह से वो हर जगह घूमेगा और जहाँ जाएगा वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा या पे उस जगह को रैप्चर करेगा। जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन इन द एंकल्स, नीज, फीट एंड हिप्स, अगर एथराइटिस हो गया तो इचिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, एक आइज़ में या दोनों आइज़ में इचिंग होगी आपको, कंटाइटिस होगा यानी कि पेनफुल, यूरिनेशन होगी यानी कि जो यूरिन आएगा उसमें आपको दर्द होगा, ठीक है। यूट्राइटिस जिसको कह रहे हैं, यानी कि यूट्राइटिस मतलब पैन इन यूरिन, यूरिन में पैन होगा। डायग्नोसिस इसकी किस तरह से हो सकती है, इसका आप स्टूल का पेशेंट को अगर है शिगलोसिस है तो आप उसका स्टूल, वोमिट या यूरिन, ब्लड, इसको से भी आप स्पेसिमेन ले लें और उसका आप टेस्ट करवा सकते हैं, कल्चरिंग करवा सकते हैं ना उसकी, ग्राम स्ट्रेनिंग करवा सकते हैं। मीडिया यूज़ कौन कौन सा करेंगे उसमें आप ब्लड एगार कर सकते हैं, चॉकलेट एगार, मैकॉन की एगार, सैलमोनेला, शेगिला, एसएस एगार जिसको कहते हैं, जो कि होता है स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए है। डीएक्सीकोलेट सिट्रेट एगार भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइक्सलोइसलाइसिन डीऑक्सीकोलाइट एगार जिसको SLD एगार कहते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेनाइट, एफ ग्रोथ, ये भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये सारे एगार हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये एंट्रोबैक्टीरियसिस बैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करता है, एंट्रोबैक्टर की, ठीक है। इकोलाई की जो फैमिली है, जिसका इकोलाई मतलब कि उसका है फैमिली से बिलोंग कर रहा है। या ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ ORS पिएँ, ठीक है। ORS ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। ड्रग ऑप्शन इंक्लूड पावरफुल एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ये सारी हैं, कौन सी हैं, एजिथ्रोमाइसिन, सेप्रोफ्लैक्सिन, कोट्राइमोक्सिन, एम्पीसिलिन और सेफ्ट्राइक्सोन, एंटी डायरियल एजेंट्स जिसको लोपिरामाइड कह रहे हैं, ये सारी इसकी एंटीबायोटिक्स हैं। या फिर अगर आप कल्चरिंग करेंगे, आप सेंसिटिविटी लगाते हैं, उस पर भी पता चल जाता है कि कौन सी मेडिसिन कितना उस पर
असर कर रही है। Combination of antimicrobial and antibacterial drugs with glucose and salt solution till diagnosis. Prevention and control. Maintain high standard of personal food and environmental hygiene. ये आपको रखना है. Wash hand properly. Drinking boiled water. Buy food from hygiene and reliable shops. Select fresh and wholesome food. ठीक है जो होते हैं. Handle and store raw and cooked food separately to avoid cross contamination. तो ये सारी इसकी क्या है, ये इसकी प्रिवेंशंस है जितनी भी आपको नज़र आ रही है. तो आज का ये शिगलोसिस पे लेक्चर था. आई होप कि आपको समझ आया होगा. इफ़ एनी कन्फ्यूजन एनी क्वेश्चन अबाउट माई in my whole lectures, so you can ask me easily in my comment section more. And please like and subscribe my channel, share with your friends, family and relatives. Thanks for watching. Stay healthy, stay blessed. Allah Hafiz.